हाय रे वो ठलाली, हाय रे कजरा, जान मारे तोहर टूपी से घाघरा ए गोरी, कहियो तू करवैबू मार झगड़ा ए गोरी। ये गाना पवन सिंह को दिया गया था गाने के लिए, हाय रे होटलाली, और वो नहीं गा पाए, ऐसा आपका कहना है? हाँ, जो थी वेब कंपनी में एक मेरा एल्बम आया था झुमका, उस झुमका एल्बम का रिकॉर्ड तोड़ा लॉलीपॉप, उतना दिन तक वो हिट रहा। सिर्फ झुमका था। हाँ। वो गाना मैं चाहता हूँ थोड़ा सा दर्शकों गाना था, आटा न सनाई हमसे रोटी न बेलाई, मोर कलाई बथता ए राजा जी राख ली न दाई, मोर कलाई बथता। उसी में एक सुपर डुपर हिट गाना था, मोहब्बत में माहूर खियावल न जाला, नाम लिख के दिल पे मिटावल न जाला, मोहब्बत में माहूर थोड़ा सा लंबा खियावल न जाला। हुआ है कि खेसारी भाई बोल रहे हैं कि मेरा गाना प्रमोद जी चुराए हैं, प्रमोद जी बोल रहे हैं कि मेरा गाना खेसारी जी पोल्ट्री फार्म से मुर्गी चुरा के लेके चले गए हैं। एक आदमी छपरा लेके चले गए, एक आदमी हारा लेके चले गए। हम गाए हैं जब मुर्गी केवल मुर्गी चोरी जाएंगी, नया साल में केवल मुर्गी कटाएगी तो मुर्गा कहाँ जाएगा, हल्ला करेगा। हाली हाली पेन हलेनी गरम गरम कपड़ा, आ पोल्ट्री वाला गाड़ी से पहुँच गई छापा, कुहा बड़ी लागत रहे जाड़ा, आ मुर्गी के प्यार में हम फुदुक फुदुक के चल गई आरा। वहाँ जाके देखा प्रमोद हमारा मुर्गी के बंधले बड़न, बहुत बेचारा मुर्गवा गुस्सा होता, कहता मन बउना करम हम त कोटवा में केसरे, प्रमोद प्रेमी के भी गाड़ दे व्यासपुरा मत बनिया तू मुर्गी बनले बड़ा। यही से बोला ना कि अच्छे गाना जब गाते हैं तो पब्लिक नहीं सुनती है, गंदा गाना सुनती है। तो आप एक बात बताइए कि बहुत सारे जितने भी गायक लोग हैं, बड़े बड़े स्टार की मैं बात कर रहा हूँ, इवन आपकी भी मैं बात कर रहा हूँ, सब लोग भोजपुरी को अपना माँ मानते हैं और सामने आके लाइव बोलते हैं कि भोजपुरी हमारी माँ है और माँ के अस्मिता के लिए, इज्जत के लिए हम खड़े रहते हैं अपने गायकी के माध्यम से। तो अगर भोजपुरी को हम माँ मानते हैं, भोजपुरी सुनने वाले को अपने माँ के सामने वही भगवान मानते हैं, तो हम अपने माँ के सामने वही। संगीत में जो रस है, वीर रस है, श्रृंगार रस है, ठीक ना, जिसमें वीर रस श्रृंगार बहुत रसे है ऐसा, जिसको सब रस को परोसना है। लेकिन हाँ, ये मैं इस चीज़ का मैं खुल के विरोध कर रहा हूँ कि अब ऐसा रस मत परोस दनू है कि हमें सब कपड़ा खुला। लोग जहाँ से निकल के आते हैं उसी चीज का नाम रखते हैं गायकी के माध्यम से। ये नहीं हो कि रोजे देख के कर परपोज हो तो हरे के दुल्हा मान गईनी, ये भी सब गाना है मेरा। गा इसको, बड़ा अच्छा लगा सुनने में। पीले से फूल पहिले अरे कोढ़िए तुराई हो, लगले में दुनिया माटी में मिल जाई हो, बेटावा ना चाहिए गो बेटी दी हमारी। ये घड़ी कब आएगी जब दर्शकों को देखने को मिलेगा कि छोटू छलिया भी एक परिणय सूत्र में बंध गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतक ब्रेकिंग न्यूज। हाय रे होठलाली, हाय रे कजरा, जान मारे तोहरो टूपिस घगरा ए गोरी, ये गाना एक समय का गाना था और उस गाने को आप लोगों ने बड़े ही चाव से सुना होगा। भोजपुरी गायकी में एक अपना अलग ही स्थान रखने वाले और उस गाने से हाईलाइट होके भोजपुरी जनमानस के ऊपर राज करने वाले वो गायक, नाम तो आपने सुना ही होगा, छोटू छलिया, आज हमारे साथ पर्सनल इंटरव्यू के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले तो जनतक ब्रेकिंग न्यूज में स्वागत है आपका। और सभी लोगों को मेरे तरफ से, जितने लोग जनतक को देखने वाले हैं, सभी लोग को दिल से धन्यवाद है कि आप लोग इस चैनल के माध्यम से मेरा कुछ इंटरव्यू सुनिएगा। सभी लोग को प्रणाम है, नमस्कार है। और नया पुराना साल जो बीत गया, नया साल आ गया है, तो सभी लोग को नए साल की ढेर सारी शुभकामना और बधाई। कैसे हैं आप? एकदम बहुत फाइन हूँ मैं। अब आते हैं, सबसे पहले तो एक जो आपका गाना आया था, मैं चाहूँगा उसी गाने से इस इंटरव्यू का शुरुआत हो जाए। जो गाना आपने गाया था, वो गाना एक सचमुच में एक अलग तरीके का गाना था और हर लोग, क्या बच्चे और क्या बूढ़े, क्या जवान, हर उम्र के लोग, यहाँ के महिलाएं भी इस गाने को बड़ा चाव से सुनती थी। तो उस गाने का शुरुआत, और मैं अपने इंटरव्यू का शुरुआत उस गाने से चाहता हूँ। क्योंकि देखिए, अभी बता दूँ कि वो गाने अभी तो हमको लग रहा है कि 2003-4 का गाना है, और अभी जो इंस्टाग्राम पे जो ट्रेंड कर रहा है, बहुत काफ़ी तेज़ी से ट्रेंडिंग में है। और उस गाने को मैं दोबारा गाया हूँ टी सीरीज में, फिर डुएट सॉन्ग है, नया से निष्ठा है और मेरी आवाज़ में गाना रिकॉर्ड हो चुका है, केवल शूट बाकी है। अब आप बोल रहे हैं तो मैं गा भी रहा हूँ। हाँ। आप पूछते हैं कि महिलाएं भी क्यों पसंद करती थी, तो एक उसमें गाना मेरा भक्ति गीत भी आया था, और ये धुन ही महिलाओं का है। पीढ़िया का एक बहुत बड़ा पर्व होता है, उसी में इस ट्यून को लोग गाती है। मैं उस ट्यून को थोड़ा सा अपने स्टाइल में गाया था। हाय रे वो ठलाली, हाय रे कजरा,
जान मारे तोहर टूपी से घाघराए गोरी कहियो तू करवैबू मार झगड़ाए गोरी। मुझे याद है जब वो गाने बजते थे और कुछ लोगों के मोबाइल का जो कॉलर टून होता था ना वो भी यही गाना होता था। यहाँ तक कि रिंगटोन भी, अगर किसी का मोबाइल बज रहा है ना तो उसमें यही गाना लोग अपना कॉलर टून के साथ साथ रिंगटोन भी लगा के रखते थे। तो वो सफ़र कैसा रहा, क्या आया उस समय दिमाग में जो आपने इस गाने को लाया और उसके बाद से फिर आज आप आनंद सीढ़ियों को छू के आज यहाँ आप आके खड़े हैं। उस गाने में ऐसा क्या रहा, क्या कंपोजिशन आपने म्यूजिक डायरेक्टर के साथ, राइटर के साथ, क्या एक अच्छा तालमेल आपने मिलाया? आप जितना बात बोल रहे हैं म्यूजिक डायरेक्टर क्या होते हैं मुझे कुछ मालूम नहीं था इस विषय पे। मैं जब 8वीं क्लास में पढ़ता था तब से गाना लिखने का मुझे शौक़ था। देशभक्ति गाना मैं काफ़ी लिखता था और सोचा कि थोड़ा अलग भी कुछ गाने लिखूं मैं। तो उसमें हाय रे होठलाली भी था। उसमें 8 गाने थे उस एल्बम में और मैं सारे गाने को ले गया था, पवन भाई को भी दिखाया, उनके चाचा को। तो पवन भाई ये गाना गाए उसमें से, लेकिन ये गाना नहीं गा पाए। विष्णु ओझा जी को गाना दिया गया, उस समय को लोग थे। अच्छा, ये गाना पवन सिंह को दिया गया था गाने के लिए, हाय रे होठलाली, और वो नहीं गा पाए, ऐसा आपका कहना है? हाँ, नहीं गा पाए। होता कि गाना पसंद नहीं है, 2-4 गाने ले गए जो उनको दूसरा पसंद आया। इसके बाद विष्णु ओझा जी को अंजनी सिंह एक हैं, उनके पिताजी गुजर गए। कामेश्वर सिंह बहुत बढ़िया तबला वादक थे। उन्होंने अपने माध्यम से विष्णु ओझा जो गाना ले गए उनको भी कुछ बोले कि ये कुछ खास नहीं है। तो मुझे बीच में एक व्यक्ति मिल गए जो अनाउंसिंग करते थे, विष्णु शंकर बेलू, अभी बहुत बड़े डायरेक्टर हैं मुंबई में। वो माने 2500 पिक्चर का डायरेक्टिंग कर चुके हैं। वो उस समय अनाउंसिंग करते थे ऑर्केस्ट्रा में हिट्टू पांडे के। हिट्टू पांडे से मैं जाके बोला कि मुझे गाने की शौक़ है, मेरा कोई गाना नहीं गा रहा तो मैं खुद गाऊं, लेकिन कैसे गाऊं, कोई मंच मिलेगा सीखूंगा तब ना। हिट्टू पांडे से मैं रिक्वेस्ट किया कि मुझे पैसा वैसा मत दीजिएगा, प्लीज़ अपना मंच दीजिएगा ऑर्केस्ट्रा में। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आ जाओ। उन्होंने मुझे 1 साल उनके साथ मेरे काम के एक लगन में कुछ पैसा वैसा मिला, ठीक है ना, कुछ कमा लिया। उसी में विष्णु शंकर बेलू जी से भेंट हुआ। ये गाना मैं गा रहा था मंच पे, तो अरे तो गाना बहुत बढ़िया है, आप छोटू चलो तुमको मैं रिकॉर्डिंग करवाता हूँ, पैसा रखे हो? मैं कहा कुछ कमाया हूँ। और एक मेरे मित्र है व्यास केशव प्रेस, पंडित जी मेरे गुरुजी हैं, उन्होंने उस समय मुझे काफ़ी हेल्प किए थे। 5000 रुपये उन्होंने दिए थे। व्यास केशव प्रेस आप देख रहे हैं उस गाने के बाद? हाँ, नहीं, उसी गाने में रिकॉर्ड करने के लिए मुझे दिए थे। वो दिन मुझे याद है, उन्होंने दिए, मैं रिकॉर्ड किया गाने को जाके। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था क्या रिकॉर्डिंग होता है क्या नहीं, सीधे वो पहले दिन जैसा कि आपने बताया कि उस गाने को बहुत, खास करके अभी भोजपुरी के एक ब्रांड हैं पवन सिंह, उनके पास भी ये गाना गया था और उन्होंने शायद किसी कारणवश उस गाने को रिजेक्ट कर दिया और वो नहीं गा पाए या नहीं गाए, उन्होंने वो प्रपोजल ठुकरा दिया था। तो आपको लग रहा है ना कि वो गाना अगर आपको मिल गया और उस गाने को आपने गाया तो कहीं से ना कहीं से वो गाना ही आपको यहाँ तक लेके आ गया, मेरे किस्मत, आपके जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ गाना बन के उभरा और उसी गाने से लोग भोजपुरी जनमानस आपको सुन रही है। इस चीज़ को कितना सही मानते हैं? राइट, सही ये है कि मेरे किस्मत में ही थे। कुछ किस्मतें भी होती है, चारों तरफ से सारे ग्रह नक्षत्र सारे देवताओं का कहीं से ना कहीं से आशीर्वाद मिला कि घूम के आए मेरे पास वो गाना कि तुम ही गा सकते हो। अब माध्यम जो मिले व्यक्ति, मुझे विष्णु शंकर बेलू जी ले गए गवाने के लिए, मैं तो गा दिया और वो गाना आया। ये 2003 का था ना? हाँ, 2003 में वो भी गाना आया दूसरे कंपनी से। कहानी आपको बताता हूँ, एक नई कंपनी, तो गाना मुझे पता चला कि काफ़ी हिट हुआ है, कुल बता रहे सब जगह बज रहा है, कैसेट मिल नहीं रहा है। तो धीरे धीरे फिर उस कंपनी से माल नहीं हटा, तो उनसे पूछ के मैंने फिर दोबारा इस गाने को टी सीरीज में दिया गया और टी सीरीज ने बहुत भव्य रूप से वीडियो बनाया इसका। था 2003 के बाद फिर कुछ वैसे जो कि गाने आए हों, सेट सॉन्ग भी होता होगा, देवी गीत भी होता होगा। मेरा एक 2003 के बाद वेब कंपनी जो थी, वेब कंपनी में एक मेरा एल्बम आया था झुमका। उस झुमका एल्बम का रिकॉर्ड तोड़ा लॉलीपॉप। उतना दिन तक वो हिट रहा। सिर्फ झुमका था। हाँ। वो गाना मैं चाहता हूँ थोड़ा सा दर्शकों। गाना था, आटा न सनाई हमसे रोटी न बेलाई मोर कलाई बथता, ए राजा जी राख ली न दाई मोर कलाई बथता। उसी में एक सुपर डुपर हिट गाना था, मुहब्बत में माहूर खियावल न जाला, नाम लिख के दिल पे मिटावल न जाला, मुहब्बत में माहूर थोड़ा सा लंबा खियावल न जाला। मुहब्बत इबादत है, मुहब्बत है पूजा, मुहब्बत है दिल के बीमारी, सनहिया बढ़ा के घटावल न जाला, सनहिया बढ़ा के
घटावल न जाला, मोहब्बत में माहौर खियावल न जाला। और उसी गाने में एक था, हाय रे होठलाली का जवाब, लड़की गा रही कि ना लगाई मोठलाली ना करम का जरा, के करावे जाई मार झगड़ा है सखी। वो भी झुमका भी एल्बम काफ़ी हिट था। तो उस गाने का जवाब यही था। हाँ। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा वो ना लगाई में मोठलाली ना करब का जरा, के करावे जाई मार झगड़ा ए सखी। ये गाना था। अभी आपने एक सैड सॉन्ग गाया, उसके बाद मैं चाहता हूँ एक लव सॉन्ग, जिस गाने को आज के युवा वर्ग सुनते हैं, अच्छा। टूटे दिल वाले लोग सुनते हैं, उनके लिए मैं चाहता हूँ कि वो एक गाना। ये साइड सॉन्ग ही था। अच्छा सैड नहीं, लव सॉन्ग के लिए मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, लव सॉन्ग तो होता है कि जॉली मूड का होता है, एंजॉयमेंट। हाँ हाँ। तो अभी एक मैं बहुत प्यारा सा गाना गाया हूँ। अरे साइकिल से जान हमारे जाली जब पढ़े, बड़ा निक लागेला ओढ़निया जब फहरे, पहिला चिट्ठी देले रही हम डरे डरे, साइकिल से जान हमर जाली जब पढ़े, बड़ा निक लागेला ओढ़निया जब फहरे। ये उस गाने का जो उसके बाद का जो गाना था, ये सारे गाने आपके आए? ये आपके चैनल से न्यू सॉन्ग आया हूँ। अच्छा, अभी गाया है आपने? जो गाना आएगा तो आप ही कॉपीराइट मत लगा दीजिए। ना सवाल ही नहीं उठता है। हम लोग वीडियो बन के ये कंप्लीट है। अभी एक गाना आपका मार्केट में आया हुआ है, मुर्गी चोर। अच्छा हाँ। थंबनेल मुर्गी चोर है उसमें, और मैं गाने को सुना हूँ। कुछ उसमें कुछ वैसी चीज़ें हैं जिस चीज़ के बारे में मैं अभी आपसे डिस्कस करूँगा। मैं चाहता हूँ कि पहले वो गाना क्या है, मतलब क्या आया दिमाग में? अभी कुछ दिन पहले इबाद वाला गाना, उन दोनों के ग्रुप के, पर्सनली मैं उनका नाम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक ग्रुप के माध्यम से वो उनको टारगेट कर रहे हैं, वो उनको इस टाइप का टारगेटिंग गाना अभी बजा मार्केट में। मैं बताता हूँ, पावर स्टार भोजपुरी में कहा जाता है पवन सिंह को, लोग बोलते हैं। ट्रेंडिंग स्टार बोला जाता है खेसारी जी को, और ज़मीनी स्टार बोला जाता है प्रमोद जी को। तो ये क्लियर कर दूं। तो मैं आप बोलना जो चाह रहे हैं कि खेसारी भाई भी गाए हैं मुर्गी वाला गाना, और प्रमोद भाई भी गाए हैं, मैं भी गाया हूँ। आपने गा दिया मुर्गी चोर? मैं हाँ, उन लोग का मैं नाम लेके भी गाया हूँ, उन पोस्टर में भी यूज किया हूँ। तो लेकिन मैं फुल इंटरटेन किया हूँ उसमें। मैं कोशिश किया हूँ कि किसी के दिल पे इंटरटेनमेंट है उस गाने में, इस बात को हम झुठला नहीं सकते हैं, लेकिन है तो टारगेटिंग गाना ना। आपने किसी का थंबनेल यूज किया है, किसी का फेस वहाँ पे आपने उस वीडियो में यूज किया है, ये कहाँ तक सही है? अच्छा देखिए, वो लोग स्टार है, आए कोई भी चाहता है कि स्टार लोग का फेस थोड़ा यूज कर ले तो ऐसा बात नहीं है। तो स्टार का तो आप देखते थे, पहले हम लोग बचपन में थे तो रिक्शा के पीछे गोविंदा का, तो श्रीदेवी। क्या गाना है वो गाना क्या है? थोड़ा सा गाना मैं गाया हूँ, मुर्गा का व्यथा मैं गाया। ठीक है, एक मैं बताना चाह रहा हूँ कि यह ना मुर्गा ये आरा का है। मुर्गी बोल रही है? हाँ, मुर्गी बोल रही है। हाँ, मुर्गी ना आरा की है और ना छपरा की है। पोल्ट्री फार्म से कोई मुर्गी को चुरा कर लेके चला गया है। मैं बोला हूँ कि मान लीजिए झगड़ा हुआ है कि खेसारी भाई बोल रहे हैं कि मेरा गाना प्रमोद जी चुराए हैं, प्रमोद जी बोल रहे हैं कि मेरा गाना खेसारी जी चुराए हैं। तो हम बोले कि लोग दोनों लोग मुर्गी चुरा के पोल्ट्री। प्रमोद प्रेमी बोल रहे हैं आप मुर्गी छपरा के ही, वो बोल रहे हैं कि आरा के ही। हम बोले कि उनकी बात में बोल रहे हैं। ये लोग एक ही पोल्ट्री फार्म से मुर्गी चुरा के लेके चले गए हैं। एक आदमी छपरा लेके चले गए, एक आदमी आरा लेके चले गए। हम गाए हैं जब मुर्गी केवल मुर्गियाँ चोरी जाएंगी, नया साल में केवल मुर्गी कटाएगी तो मुर्गा कहाँ जाएगा, हल्ला करेगा ना। हड़ताल कर दिया है पटना जाके मुर्गा, और रो के अपना व्यथा सरकार से सुना रहे हैं, नीतीश जी से, तेजस्वी जी से। देखिए मैंने मुर्गी को खेसारी भाई लेके चले गए हैं, प्रमोद जी लेके चले। आप इसका सल्व कीजिए, मुर्गा रो के गा रहा है कि नया साल में रोवा है मुर्गियावा, गैल से कहा मुर्गिया गे जान, फूका फार के रोवा है मुर्गावा, गैल से कहा मुर्गिया गे जान, हमारो के ले चलते संघावा, तेज दिहती संग ही पारान। मुर्गा इतना व्याकुल है अपने मुर्गी के चक्कर में कि उसको पता चलता है कि छपरा है तो पोल्ट्री वाला फार्म पर किसी तरह कटाने के कि कटाऊंगा कि क्या होंगे इसको मालूम है, लेकिन पोल्ट्री वाला फार्म पे चढ़ जाता है कि आज मुझे ले चलो भाई वहाँ छपरा, और जा रहा है। नया हाली हाली पेन लेनी गरम गरम कपड़ा, आ पोल्ट्री वाला गाड़ी से पहुँच गई नी छपारा। वहाँ जाके देखा था ना, अरे देखनी खेसारी गोदिया खेलते रहे हमार मुर्गिया रे जान, त मन करे कि चोचावा रगरी के दे दी होई जे फरान। फिर वहाँ से पता चलता है कि दूसरी मुर्गी मेरी वहाँ चली, चलो एक को तो कम से कम बचा लें। तो एक को जब आया कि
पढ़ रहे कुहा बड़ी लागत रहे जाड़ा, हम मुर्गी के प्यार में हम फुदुक फुदुक के चल गई नी आरा। और वहाँ जाके देखा प्रमोद हमारा मुर्गी के बांधले बड़न, बहुत बेचारा मुर्गवा गुस्सा होता, कहता मन बौना करम हम त कोटवा में केसरे प्रमोद प्रेमी के भी गाड़ देव पे। ए व्यास बुरा मत नहीं, तू मुर्गी बांधले बड़ा, यही से गावता नहीं। और उनके एक मैनेजर है सोनू, मेरा मित्र है, गईले बनी आ देखनी प्रमोद घरवा सोनुआ पीसत रहे मसाला रे जान, आ दोनों पखवा धोई के मुर्गिया के करते रहे हलाला। बचपन ना सुन लो तो ये है पूरा इंटरटेन है, इसमें इंटरटेनमेंट है उस गाने में, उस बात को हम छुटला नहीं सकते हैं। खेसारी ने गाना गाया था कि वो मुर्गी आरा की है, सॉरी प्रमोद प्रेमी ने गाना गाया था कि मुर्गी छपरा की है ना, तो हम प्रमोद प्रेमी में गाया था मुर्गी, लेकिन आपने गाया कि आपने मुर्गी की व्यथा बता दिया इस गाने में। एक मुर्गा की एक चीज़ तो इसमें कॉमन है, वो है मुर्गा। हाँ। तो मुर्गा गाने पे ही ये आपसी एक तरह से विवाद तो था। इसके पहले इस गाने में आपका विवाद नहीं, मैं विवाद को नहीं बोलूँगा कि आपने विवादित गाना गाया है, विवादों से हटके है और पब्लिक इंटरटेन कर रही है और दिख भी रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है गाना। इस बात को हम झुटला नहीं सकते। इन चीज़ों से हटके थोड़ा सा एक अलग सवाल, थोड़ा सा बिल्कुल इस ट्रैक से अलग होगा, वो ये कि आजकल देखा जा रहा है भोजपुरी में जब भी मीडिया सवाल पूछती है किसी अश्लील गाने को लेकर, किसी भी सिंगर के पास जाता है और जाके पूछती है कि सर इस तरह के गाना भोजपुरी जनमानस के लिए सही नहीं है, और उनके ओर से अपने बचाव में यही बोला जाए कि जब पब्लिक सुनती है तभी तो हम गाते हैं। तो आप इस बात को कहाँ सही मान रहे हैं, कितना सही मान रहे हैं कि पब्लिक जिम्मेवार है? नहीं, देखिए जिम्मेवार तो दोनों लोग हैं, मैं एक ही लोग को जिम्मेवार नहीं कहूँगा। और पब्लिक सही में आप अच्छे गाने गाते हैं ना तो उसका व्यूज नहीं जाता है, और थोड़ा सा आप गंदा गाना गा दिए उसका व्यू चला जाता है। आपने अभी बोला ना कि अच्छे गाना जब गाते हैं तो पब्लिक नहीं सुनती है, गंदा गाना सुनती है। तो आप एक बात बताइए कि बहुत सारे जितने भी गायक लोग हैं, बड़े बड़े स्टार की मैं बात कर रहा हूँ, इवन आपकी भी मैं बात कर रहा हूँ, सब लोग भोजपुरी को अपना माँ मानते हैं और सामने आके लाइव बोलते हैं कि भोजपुरी हमारी माँ है और माँ के अस्मिता के लिए, इज्जत के लिए हम खड़े रहते हैं अपने गायकी के माध्यम से। तो अगर भोजपुरी को हम माँ मानते हैं, भोजपुरी सुनने वाले को अपने माँ के सामने वही भगवान मानते हैं, तो हम अपने माँ के सामने वही परोसेंगे? नहीं, देखिए हम बताते हैं, आप अपने सवालों के फिर माँ मानते हैं और दर्शक जो भगवान हैं, तो अब एक चीज़ देखना है कि भगवान को कौन सा प्रसाद पसंद है। गोरिया बाबा को दारू चढ़ाया जाता है, देख लीजिएगा, है काली माई के मंदिर पर जाइम ना तक खस्सी मुर्गा कटे लटे, ठीक, गणेश जी का लड्डू चढ़ेला, अगर गलती से गणेश जी के दे देनी कुछ और दोसर चीज़ है, गरम हो जिहन, हिला दिहन, सुना नाश कर दिहन, आ गलती से ना अगर नवमी के दिन देखी ला ना, अगर ना चढ़ी ना दिया जौन भाड़ा भखर रही खसी तो काली जी गुस्सा जाली। हर गाने का एक पॉजिटिव संदेश होना चाहिए। छोटू छलिया जी, मैं आपसे रोकना चाहूँगा और इस बात को मैं काटूंगा। हर गाने का एक पॉजिटिव संदेश होता है, नेगेटिव संदेश नहीं होता। अगर आप अपने गायकी से जनमानस के बीच कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, तो उसका एक पॉजिटिव संदेश जाता है, नेगेटिव संदेश नहीं जाता। हम वैसा क्यों गाएंगे जिस पे विवाद हो, हम वैसा क्यों गाएंगे जिस पे आपसी मनमुटाव हो, हम वैसा क्यों गाएंगे जिससे जनमानस के ऊपर नेगेटिव प्रभाव जाए? कला का क्या है ना कि जो ये संगीत में जो रस है, वीर रस है, श्रृंगार रस है, ठीक ना, जिसमें वीर रस श्रृंगार बहुत रसे है ऐसा, जिसको सब रस को परोसना है। लेकिन हाँ, ये मैं इस चीज़ का मैं खुल के विरोध कर रहा हूँ कि अब ऐसा रस मत परोस दनू है कि हमें सबका पड़ा खुला। लोग जहाँ से निकल के आते हैं उसी चीज़ का नाम रखते हैं गायकी के माध्यम से। ये नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का हर रस का गाना गाइए, श्रृंगार रस का गाइए, वीर रस का गाइए, प्रेम रस का गाइए, वीर रस का गाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आप गाए, बहुत कुछ है, पहले भी गाने आते थे तो ऐसा नहीं होते थे। अब मैं यही कहना चाहूँगा कि अब अभी से भी आप गाइए। हम भी गए थे हाय रे होठलाली हाय रे कजरा, हम खुद गए थे, तो उसमें अश्लीलता नहीं था। वही ना, अभी भी मेरा बहुत, तो आपके गाने का विरोध भी नहीं हुआ था? तो बहुत सारे पब्लिक प्यार भी दी थी। और कभी आज तक विवाद हुआ था उस गाने पे? नहीं ना हुआ। अभी मैं बहुत सारा गाना भी मेरा आया हुआ, अभी गाया हूँ कि रोजे देख के कर परपोज हो तो हरे के दुल्हा मान गईनी, ये भी सब गाना है मेरा। गा दीजिए ना इसको, बड़ा अच्छा लगा सुनने में, इसको गा दीजिए। अरे तयावा गमछी में ओढ़नी बन्हाल, बाबूजी के पैसा तू सही बचाल, आवा गमछी में ओढ़नी बन्हाल, बाबूजी के अपना तू पैसा बन्हा, तोहरे ही नामे धागा बान्हनी। लड़कियाँ कहतिया रोज देख के कर परपोज हो तोहरे के दुल्हा मान गईनी, ये भी गाना है। इस इंटरव्यू को बहुत सारे जनमानस देख रहे हैं, भोजपुरी भाषी लोग देख रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि एक वैसा गाना गाइए जिसको कि हमारी माँ बहनें भी सुन पाए। मैं देखिए आपको बता दूं, आज से मैंने 2007-8 में गीत गाया था, मैं अपने खुद मैं लिखा था उस गाने को, और उस गाने को मैं
कितना भी बड़ा मंच हो, मुझे जब हरियाणा में बुलाया गया गाने के लिए, हरियाणा में जहाँ राजेंद्र जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है और बहुत बड़ा मंच है, तो जो कराते हैं प्रोग्राम, ऑर्गेनाइजर लोग सोच रहे कि छोटू छलिया को बुलाए हैं तो छोटू छलिया गाएंगे क्या, ये तो वही गाएंगे ना, हाय रे होठ लाली, ये सब गाएंगे। लेकिन जब मुझे मंच मिला तो हरियाणा के बहुत सारे पेपरों में फ्रंट लाइन अपने उम्मीदों के हिसाब से परिणाम हुआ, विपरीत परिणाम दिया। हरियाणा के आप हालत जानते हैं कि वहाँ बेटियों का क्या हाल है। मैं गाया कि आप एक व्यक्ति का हत्या जब हो जाती है तो बवाल हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे धरती पे लोग हैं जो अपने ही संतान को अपने गर्भ में मार देते हैं। बेटी को, एक बेटी को बाप ही बार बार मारता है गर्भ में। वो नारी अपने पति से तंग आके माँ दुर्गा के दरबार में जाती है और माँ से कहती है कि बड़नी रदैया सैया और मिलले कासाई हो, कोखिए में बेटिया के दिल मारावाई हो, बेटवा न चाहिए गो बेटी दी हमाई हो, बेटवा न चाहिए गो बेटिए से भइल बाटे जग के उत्पत्ति हो, तब काहे बेटी लोग के होता ऐसन गति हो। एक बेटी ही माँ बनती है तो छोटू छलिया जैसा बेटा पैदा होता है, आप जैसा बेटा पैदा होता है। कहीं ना कहीं उस माँ को जगत जननी बोला गया और जगत जननी के ही स्वरूप को उन्होंने इस गायकी के माध्यम से दिखाने का काम किया और लोगों को, जनमानस को, भोजपुरी जनमानस को यूँ कहें कि मानव जाति को ही ये दिखाने का काम किया है कि बेटी का क्या महत्व है। ये अपनी व्यथा माता रानी के दरबार में वो बोल रही है। बोल रहे हैं कि एक आप भी माँ हो माँ, आप पत्थर में बैठी हो, इस माँ को दुनिया पूछती है, और एक आपके स्वरूप एक मेरे कोख में पलती है, इसका बाप ही इसको मारना चाहता है। क्या विडंबना है देखिए दुनिया की। ये गाया खिले से फूल पहिले अरे कोढ़िए तुराई हो, लगले में दुनिया माटी में मिल जाई हो, बेटावा ना चाहिए गो बेटी दी हमारी। ये बहुत सुंदर, ये था गायकी का अंदाज और जो चीज़ दिख रहा है आपके गायन में। एक अब आते हैं थोड़ा सा पर्सनल सवाल। हमारे जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं ना, बहुत लोग तो जानते हैं कि छोटू छलिया शायद मैरिड हैं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि छलिया अभी अनमैरिड हैं। अब मैं इनके पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा जाऊंगा और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्यों एक लंबा समय, आपकी एज क्या हो रही है अभी? मेरी एज, मेरा 83 का जन्मदिन है। 83 से अगर काउंट करेंगे तो कितना दिन, थोड़ा सा आप देख लीजिए कितना दिन, मैं काउंट नहीं किया। नहीं, अप्रोक्स आपका 40 हो गया, तो आप एक अच्छा प्रोफेशन है, अच्छा गायकी करते हैं और अभी तक अपने आप को उन चीज़ों से दूर रखा, क्यों? नहीं देखिए, होता क्या है, कभी कभी ज़िंदगी में क्या होता है ना कि पर्सनल चीज़ों को ज़्यादा लोगों के बीच में नहीं रखना चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं जिसको इंतज़ार लोग करते हैं, तो इंतजार करते करते वो चीज़ें नहीं। वो घड़ी कब आएगी जब दर्शकों को देखने को मिलेगा कि छोटू छलिया भी एक परिणय सूत्र में बंध गए और वो जोड़ी, जैसे कि अभी अपने गुंजन सिंह की शादी हुई, मैं गया था उनके, गए थे ना? हाँ ठीक है, तो आपको भी सोचना चाहिए क्योंकि अब समय तो धीरे धीरे 40 के बाद अगर हो जाए तो थोड़ा सा एज जाए लगी, गाँव घर के लोग कहे लगे कि अरे भाई गायक हो गई बा, गानवा गाय में लगा था कि बिहार ना करी का। बहुत सुनी ना क्या होता है ना, बहुत इस लाइन में सिंगरों के साथ बहुत प्रॉब्लम है, बहुत कुछ सोच समझ के चलना पड़ता है। मैं किसी का तो मैं नाम नहीं लूँगा, देखते ही हैं सब लोग के साथ क्या होता है, ठीक ना। तो मैं सोचता हूँ कि ऐसा कोई लड़की मिले मुझे जो मुझे समझे, मुझे समझ सके। ये ऐसा नहीं कि जो आए और मुझे समझ नहीं पाए। जैसा कि ये कह रहे हैं कि इनको समझने वाली लड़की चाहिए और अभी तक इनको समझने वाली लड़की नहीं मिली और इनका इंतजार है और वो इंतजार बहुत लंबा हो गया। मैं चाहूँगा कि अगर इस इंटरव्यू को कोई देख रहा हो और जिन्हें लगे कि नहीं हमें प्रपोज करना चाहिए, अगर कोई वैसा प्रपोजल आपके सामने आ जाए मेरे कमेंट में इस इंटरव्यू को देखने के माध्यम से, तो आपका क्या रहेगा, वहाँ पे रिएक्शन क्या रहेगा? आप उसको एक्सेप्ट करेंगे अगर आपके हर चीज़ का फुलफिल वो कर दे जो आपका रिक्वायरमेंट है? नहीं देखिए, वो तो एक और बात बता दूं, जोड़ियाँ बन के आती है, इसको आपको हमसे जोड़ने से नहीं होता है। ईश्वर जिससे जोड़ी ली, प्रपोजल आप भी लाते हैं तो मैं उस पर कोशिश करूँगा कि अमल उतरूँ, मैं उसको मैं एक्सेप्ट करूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एक बेबाक इंटरव्यू जनतक ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुत ही बेशकीमती समय दिया और मेरे एक फ़ोन पे आपने इंटरव्यू फिक्स किया जनतक न्यूज़ के माध्यम से, इसके लिए बहुत बहुत। जाते जाते ये बोल रहा हूँ कि देखिए नया साल आ गया है, आप लोग फिर से कह रहा हूँ,
आप लोग को फिर से कह रहा हूँ, केवल मुर्गी के चक्कर में मत रहिए भाई, मुर्गा लोग का क्या हाल होगा, इसलिए मुर्गा मुर्गी दोनों के चक्कर में आप लोग रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।